बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं धोनी अपने से ऊपर जडेजा को भेज देते हैं हर बार, और जब एक दो गेंदें बचती है तभी बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। डेफिनेटली एज अ क्रिकेट फैन तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि धोनी को अब हम उतने फॉर्मेट्स में देखते भी नहीं, शायद आईपीएल ही है हम जहां पर देख रहे हैं, और पता नहीं शायद उनका ये लास्ट सीजन भी हो सकता है, तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग तो है ही। बट एट द सेम टाइम उनके डिसीजन मेकिंग पर पूरा भरोसा भी है, वो एजलेस रहेगी, उसका कोई रिटायरमेंट नहीं होने वाला। अगर वो कोई फैसला ले रहे हैं तो शायद वो अपनी टीम के हक में ले रहे हैं। और ओवरऑल जब आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है ना, एक बड़ा स्कोर मिल जाता है, सामने वाली टीम उसको चेस करने के लिए जद्दोजहद कर रही है, आखिरी ओवर तक एक एक गेंद तक एक एक रन के लिए भिड़ंत देखने को मिलती है, और उसमें बड़ा योगदान जब कप्तान के डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजीज का होता है, तो वहां पे वो जो सारे दुख हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं, और अंत में बड़ी सी खुशी आती है जब सीएसके जीत जाती है। सीएसके जीत तो रही है, लेकिन धोनी की बैटिंग जो धोनी धोनी होता है स्टेडियम में, जब भी विकेट गिरता है तो लोग तो पहले विकेट से ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं, धोनी धोनी। हाँ, लेकिन धोनी है कि आते ही नहीं है, बड़ी लेट आते हैं। देखिए, मैं भी एज अ धोनी फैन मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, जिस तरह, क्योंकि आईपीएल ही एक ऐसा मैच बचा है जहाँ पे हम धोनी को मतलब खेलते हुए देख सकते हैं, लेकिन धोनी को मुझे लगता है कि नंबर 3 नंबर 4 पे आना चाहिए एज अ धोनी फैन, मुझे लगता है। बट ठीक है, वो अपने बाकी प्लेयर्स को मौके देते हैं। शिवम दुबे को उन्होंने मौका दिया, अजिंक्य रहाणे को दिया। देखिए जिस तरीके से रन्स बन रहे हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल भी मुझे लगता है कि उस तरीके से शिवम दुबे और रहाणे का देखने को मिला, और अच्छा खासा रन बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इस वजह से वो अपने प्लेयर्स को थोड़ा मोटिवेट करते हैं। बट एज अ धोनी फैन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ऊपर खेले वो। और ये मतलब ऐसा कुछ है क्या कि चेन्नई में जाते ही सब खिलाड़ी चेन्नई में नहीं, बाबा की शरण में पहुंचे, ये बाबा धोनी की शरण में, बाबा धोनी की शरण में जैसे खिलाड़ी जाएगा, पहुंचते हैं, चाहे वो अजिंक्य रहाणे हो, चाहे वो शिवम दुबे हो। देखिए शिवम दुबे आरसीबी के लिए भी खेलते थे, लेकिन ऐसा तो कभी खेलते हुए नहीं देखा। कोई बाबा का आशीर्वाद है ये, चमत्कार को नमस्कार। हाँ, आप धोनी बाबा की शरण में जाएंगे, एकदम चमक कर निकल के सामने आएंगे, येलो जर्सी की तरह वो शाइन आउट होंगे आप। बिल्कुल। और अजिंक्य रहाणे देखिए आज तो मतलब एक बार फिर से दिखा दिया, और WTC आ रहा है, उसमें हम कहते थे भाई कौन खेलेगा नंबर 4 पे, नंबर 4 पे। क्या अजिंक्य रहाणे की वापसी हो सकती है टीम इंडिया में? आइडिया, अनुमान? शायद हो सकती है, जिस तरीके से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद हो सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, तो किसको रिप्लेस? मुझे लगता है होनी चाहिए। अभी तो नंबर 4 की जगह खाली है ना, वहां पर हो सकती है या नहीं हो सकती, दैट इज मतलब बात का डिस्कशन, पर मुझे लगता है कि होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का 244 का बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्मेंस वो देते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, और जरूरी है आईपीएल में जब इस मैच्योरिटी के साथ वो खेलते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस स्कोरबोर्ड की तरफ भी लगातार ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, और लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। और वो जो हम नंबर 4 टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, जहां पर श्रेयस अय्यर इंजर्ड है, WTC में खेल नहीं सकते, आपके पास ऋषभ पंत वहां पर नहीं है, और सूर्य कुमार यादव पे शायद उतना ज्यादा भरोसा आप नहीं जताएंगे वनडे और टेस्ट में, तो क्या अजिंक्य रहाणे वहां पर जगह बनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि सीएसके को तो 2 मुकाबले सिर्फ अपने बलबूते पे जिता चुके हैं। ये वाला भी आप कहेंगे कि अजिंक्य रहाणे एक तरफा वो जो बल्लेबाजी में थे, ले गए थे सब केकेआर के गेंदबाजों को। बिल्कुल, और अब थोड़ा सा उल्टा होता हुआ दिखा रहा है। कई प्लेयर्स जो हैं जो T20 के लिए मशहूर थे, उसमें सूर्य कुमार यादव का एक बड़ा नाम था, जो लास्ट मैच में जरूर चले लेकिन उससे पहले नहीं चल पा रहे। वैसे अजिंक्य रहाणे टेस्ट के एक बड़े प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन अब आईपीएल में मतलब T20 का फॉर्मेट का बादशाहत उन्हें हासिल नहीं है, लेकिन इस बार जो वो रोमांच दे रहे हैं अपनी परफॉर्मेंसेस के जरिए, वो सोच को बदलने के लिए मजबूर कर रही है कि नहीं, ये अभी भी हर फॉर्मेट में उम्दा खेल सकते हैं। बिल्कुल, और तारीफ की है नीतीश राणा ने भी अजिंक्य रहाणे की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अजिंक्य ने बल्लेबाजी की, काफी सारे पुराना चावल है और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं हम लगातार। बिल्कुल प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से पिछली बार भी उन्होंने मैच को जिताया और इस बार भी मैच को नाबाद 71 रन बनाए, तो मुझे लग रहा है कि लगातार वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें। और सीएसके की एक अच्छी खासियत ये भी है कि बल्लेबाजी के साथ साथ उनकी गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा। और धोनी की रणनीति तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं वो काफ़ी अच्छा है। ये कंप्लीट पैकेज है वाकई में, जैसा कि अंकिता आपने कहा कि न सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी भी है, लेकिन चेरी ऑन द टॉप है महेंद्र सिंह धोनी, उनके डिसीजन मेकिंग, और लगातार जिस तरीके से, हालांकि आज सीएसके शायद टॉस नहीं जीत पाई, लेकिन हमेशा टॉस भी मैक्सिमम टाइम वो जीतते हैं, तो बहुत सी चीज़ें धोनी के साथ एक बड़ा लक भी मुझे लगता है हमेशा से चलता हुआ आता है, और वो लक जीत वाला, पॉजिटिव वाला है, जो पूरी टीम को फायदा देकर जाता है। तो मुझे लगता है धोनी की उपस्थिति अपने आप में टीम के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव लाइट देती है।
बिल्कुल, और महेंद्र सिंह धोनी ने भी मैच के बाद इसी चीज़ का जिक्र किया कि कोलकाता में इतनी भारी मात्रा में चेन्नई सुपर किंग्स के फैन पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आरसीबी से भी पूछा फेयरवेल देने के लिए मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर आए हैं सभी फैंस, और मुझे नहीं, वो कह रहे कि अगली बार हो सकता है कि केकेआर की जर्सीज में आए ये सारे। और रहाणे की तारीफ महेंद्र सिंह धोनी ने भी की है, और मतलब सभी लोग रहाणे की तारीफ। हाल ही में विराट कोहली को मैं सुन रही थी किसी इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने भी कहा था कि कौन सी टीम के साथ आप चाहते हैं कि फिनाले खेलें अपना, तो उन्होंने भी सीएसके बोला था इसी कारण से कि मैदान कहीं भी हो, किसी का भी होम ग्राउंड हो, सीएसके के फैन सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में वहां पर पहुंच जाते हैं। तो जो एक रोमांच मिलता है आपके सराउंडिंग में, वो मैदान में उस वक्त ग्राउंड में, वो चाहते हैं कि वो फाइनल का होना वाला, फाइनल वाला होता है। तो समझिए कि क्या फैन फॉलोइंग है महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम की। बिल्कुल, फैन फॉलोइंग तो भरपूर है। और अंकिता, ये जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स पहले नंबर पर भी आ गई है। और प्रदीप गॉडसे जी लिख रहे हैं मुंबई का काम आसान कर दिया। थोड़ा सा सर एलेबोरेट कर देंगे तो और बढ़िया है, किस वजह से? मैं बताती हूँ, मुंबई का काम इसलिए आसान कर दिया है कि मुंबई को अब लड़ना नहीं पड़ेगा, थकेंगे नहीं बेचारे, वैसे ही घर चले जाएंगे, क्योंकि दो टीमें हैं जो जबरदस्त खेल रही हैं, वो मौका ही नहीं देंगी मुंबई को। तो मुंबई आप कैसे कह सकते हैं कि दो ही टीमें जबरदस्त खेल रही हैं? 7 में से 4 राजस्थान के हैं, 7 में से 4 ही लखनऊ के हैं, 6 में से 4 गुजरात के हैं। आगे देखिए होता है क्या। आगे हैट्रिक भी देखिए। अच्छा, एक और आंकड़ा इनके सामने पेश कर दे, अगर आप नेट रन रेट को छोड़ दें तो 7 में से 4 ही आरसीबी ने जीते हैं, 7 में से 4 ही आरआर ने जीते। तो अब मतलब अब वो लेवल पे आ चुके हो आप। अब आप जब आप इक्वल नंबर ऑफ गेम्स जीतते हैं, उसके बाद डिसीजन मेकिंग फैक्टर रन रेट को रखा ही इसलिए जाता है। और आप क्रिकेट की इतनी जबरदस्त जानकारी रखने के बाद आपकी तरफ से ये लॉजिक आ रहा है, इज कंप्लीटली इलॉजिकल। नहीं, बट अगर पॉइंट्स बाद में ज्यादा हो गए तो नेट रन रेट किस काम तो की वो रह तो जाएगी? फिर आपकी परफॉर्मेंस है, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप नेट रन रेट कम होने के बावजूद, आप पायदान पे नीचे होने के बावजूद आज ये बोल रहे हैं, तो ये मैं डिस्कार्ड जाएगी। वो तो एक मैच में सुधर जाएगी। वही मैं कह रही हूं, जब सुधरेगी आप दोबारा से इसे दोहराइएगा तब ये वैलिड होगा। अभी कंप्लीटली इलॉजिकल है। नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि 7 में से 4 दोनों ने जीते हैं। तो आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप समझ ही नहीं। जब पॉइंट्स टेबल में एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है कि एक कदम एक टीम को आगे कैसे रखें। कोई बात नहीं, लगातार 2 मैचेस जीते। एग्जैक्टली। तो जब नेक्स्ट टाइम आपकी टीम जीतेगी और नंबर ऑफ जीत में जब आगे आ जाएगी, तब आप बोलिएगा मैं एक्सेप्ट करूंगी। आज कंप्लीटली बेसलेस है। मतलब आप ठीक है, नेट रन रेट सेकेंडरी होती है ना, वो चीज तो ध्यान में रखिए। जब इंपॉर्टेंट होती है, मैं मान रहा हूं। गेम जीते हैं, मैं भी 3 गेम जीती हूं, तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे। किसको एक पायदान ऊपर रखा जाएगा, तब नेट रन रेट का जिक्र होता है। तो उसको आपको अहमियत देनी होगी, बिकॉज दैट a decision making factor। चलिए, डिसीजन मेकिंग फैक्टर है, लेकिन ये बात तो एक्सेप्ट तो कीजिए कम से कम कि दोनों ने बराबर मुकाबले जीते। आगे तो आगे आरसीबी नहीं है, आगे रॉयल चैलेंजर्स है, आगे राजस्थान रॉयल्स है। ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। जिस दिन आपकी टीम आगे हो जाएगी मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। आज आपकी टीम जीती थी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उसमें कोई दो राय नहीं। इस चीज का भी इंतजार करेंगे। बहरहाल देखिए, यहाँ पर ये मुकाबला तो पूरा हो चुका है। चेन्नई ने 49 रन से हरा दिया है कोलकाता नाइट राइडर्स को। अगर थोड़ी सी बात करें कल होने वाले मुकाबले की, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा, ये हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर बारिश की आशंका भी है थोड़ी बहुत, और स्पिनर्स को यहां पर खास तौर पर मदद मिलती है। हैदराबाद के पास स्पिनर्स अच्छे हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो वहां भी स्पिनर्स अच्छे हैं, क्योंकि अक्सर पटेल आ जाते हैं, कुलदीप यादव आ जाते हैं। और दिल्ली वाले अपना हक नहीं छोड़ते चिराग, वो अंत में ही रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, जीत की शुरुआत तो उनकी भी हो गई है कलकत्ता वालों से। अंक तालिका में सबसे नीचे, और दिल्ली वाले बड़े जटिल होते हैं, उनसे उनका हक और उनकी चीज कोई छीन ले। आप इतना ज्यादा आप अंक तालिका क्यों कर रहे हो? अभी बहुत मैच पड़े, अभी बहुत मैच पड़े हैं। देखिए ये बात आधा आईपीएल भी नहीं हुआ, आधा आईपीएल भी नहीं हुआ। मुझे दुख सबसे देखिए, राजस्थान जब तक नंबर 1 पर थी, सबसे पहले मैं ही कहता था कि राजस्थान नंबर 1 है। मजबूरी है, आप चेंज नहीं कर सकते फैक्ट। वो फैक्ट है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। आप भी बता सकते हो, ये अंकिता भी बता सकते हैं। तो आप चाहे तो मैं भी उसे डेली बता सकती हूँ, आई डोंट माइंड। आप बताया कीजिए, आप बताया कीजिए। लेकिन जब आप इस तरीके से बातें करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है चिराग, जब क्रिकेट की नॉलेज रखने वाला एक व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है, जो फैक्ट्स पे बनी चीजें हैं उसको आप डिनाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, फैक्ट्स ये है कि पहले जीत ही मानी जाती है, नेट रन रेट उसके बाद मानी जाती है। अगर आरसीबी जीत ही ज्यादा गई तो फिर आपकी नेट रन रेट किसी काम की नहीं रहेगी। तो मैं कह रहा हूं कि उस तरफ बढ़ चुकी है धीरे धीरे आरसीबी, और उस नीचे नीचे आना शुरू हो गया। राजस्थान रॉयल्स है
बड़ी नहीं है, जिस दिन बढ़ेगी उस दिन बोलिएगा। नहीं, दिल्ली जब लगातार मैच हार रही थी तब तो बड़ा कह रहे थे दिल्ली नीचे, दिल्ली नीचे। अब राजस्थान जब शुरू हो गया लगातार हारना, तब आप कह रहे हो कि यार नहीं, हम तो पॉइंट टेबल, हम इमोशंस में बोलते हैं, आप अजम्पशंस में बोलते हैं, आप इमेजिनेशंस में बोलते हैं। मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। फैक्ट्स यही है कि अगर पॉइंट्स टेबल में अगर पॉइंट्स ही ज्यादा हो गए तो नेट रन रेट कुछ नहीं मायने रखेगा। इसलिए मैंने बोला आप इमेजिनेशंस में बात करते हैं। हो गए, हुए नहीं है। जिस दिन होंगे मैं खुद एक्सेप्ट करूंगी, मैं यही बोल रही हूँ। आज जो चीज है मैं वो एक्सेप्ट कर रही हूँ। आज आप पीछे हैं, कल कौन जीत रहा है, हैदराबाद या दिल्ली? हैदराबाद। मेरी कोई अभी दोनों में से फेवरेट नहीं है, तो मुझे लगता है दिल्ली। चलिए, तो मैचअप्स भी देखा जाएगा। फिलहाल कल आपसे मिलेंगे ठीक उसी समय जिस समय रोज मिलते हैं। सनराइज